करेंगे रोहिणी नक्षत्र की, जिस नक्षत्र के अंदर हमारे भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और वहीं से आज हम टेक्निक की बात करेंगे कि जो आपको कृष्ण जी जो हमारे भगवान थे, प्रभु थे, उनके चार्ट के अंदर भी नज़र आएगा कि जहाँ कहीं पर भी जो है आपका जो है कि रोहिणी नक्षत्र होगा चार्ट के अंदर, वहाँ पर आपको कोई compete नहीं कर सकता, आप कोई बीट नहीं कर सकते। आप वहाँ बहुत कॉन्फिडेंस रहते हो, और आप वहाँ पर कैसी भी परिस्थितियाँ हों, आप बहुत ही ठंडे दिमाग से उससे पार पा जाते हो। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं वहाँ पर, जिस किसी भी हाउस के अंदर वो बैठेगा। जैसे मान लीजिए 10th हाउस के अंदर अगर आपका रोहिणी नक्षत्र आ जाता है, तो वो आप अपने प्रोफेशन के अंदर इतने परफेक्ट काम करने वाले होंगे कि आपको वहाँ पर कोई भी पराजित नहीं कर सकता। आप वहाँ दी बेस्ट हैं प्रोफेशन के अंदर। 6th हाउस है, आप अपने सर्विस के अंदर, अपने डेली रूटीन वर्क्स के अंदर आप परफेक्शन है, आपको वहाँ कोई नहीं बीट कर सकता। आप जो कार्य करेंगे उस तरीके से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और यह साफ नज़र आता है हमारे श्री कृष्ण प्रभु की जो कुंडली है, और यहाँ पर जो है कि उनका जन्म है, चंद्र है वो और लगन दोनों रोहिणी नक्षत्र के अंदर है, जो कि उनको साफ दर्शाता है कि उन्होंने जो भी कार्य किया वो अपने आप में श्रेष्ठ कार्य था उनके द्वारा, जो कोई और नहीं कर सकता था उस युग के अंदर और आज के युग तक। तो जो वो हैं वो वहाँ पर उनका कार्य करने का तरीका जो होता है, रोहिणी नक्षत्र जहाँ पर होता है वो सबसे अलग होता है, उनकी सोच सबसे अलग होती है। वहाँ पर जो कार्य करते हैं उस तरीके से कोई भी उस कार्य को हैंडल नहीं कर सकता जिस तरीके से रोहिणी नक्षत्र वाले कर सकते हैं। इसी प्रकार से जहाँ रोहिणी नक्षत्र होता है वहाँ पर जो है कि ईर्ष्या जन्म लेती है, मतलब उस भाव के जहाँ आपका रोहिणी नक्षत्र है उस भाव को लेके, उस जगह को लेके आपके प्रति लोगों के अंदर ईर्ष्या हो जाती है। इसके पीछे की एक मैथोलॉजी की कहानी है, जो कि ये हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, ये जो है प्रजापति थे, उनकी पुत्रियां हैं। और वो एक बार जो है कि चंद्र वहाँ से गुजर रहे थे उनके आश्रम के समीप से, तो जो है कि जो कन्याएं थी वो उन पर मोहित हो जाती हैं, बहुत सुंदर दिखने में बहुत सुंदर है चंद्रमा। तो वो जो है कि उनको बोलते हैं अपने पिताश्री को कि भाई हमें जो है कि इसी व्यक्ति से विवाह करना है, चंद्र से विवाह करना। जिस पश्चात जो है कि प्रजापति को झुकना पड़ता है और वो जो है कि अपने 27 कन्याओं का विवाह जो है चंद्रमा से कर देते हैं। उसके बाद जो है कि तो उनमें सबसे सुंदर थी, जो अपने 27 जो कन्याएं थी प्रजापति की जो ब्याही गई चंद्रमा की, उनमें सबसे सुंदर रोहिणी थी। और जो है कि वो बहुत ही अच्छा कार्य करने में निपुण, मैनेज करके कार्य करना, मतलब संभाल के हर चीज़ को सोच समझ कर कार्य करना, और वो सुंदर भी थी, और वो ज़्यादा बहस ना करके अपने कार्य पे ज़्यादा ध्यान देती थी। तो उनको चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रिय रोहिणी थी। इसीलिए चंद्रमा दोस्तों रोहिणी नक्षत्र के अंदर उच्च के हो जाते हैं, वो उनकी सबसे प्रिय पत्नी। तो जो जी वो दूसरी पत्नियों की अपेक्षा करने लगे, जिससे कि दूसरे जो पत्नियां थी, यानी दूसरे जो नक्षत्र हैं, जो पत्नी रूप में जो है कि चंद्रमा की पत्नियां थी, वो उनको ईर्ष्या हुई। उनको लगा कि जो है कि रोहिणी सबसे छोटी है और सबसे ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए जो चंद्र हैं वो उन्हीं के पास समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे पास आते नहीं हैं, हमारी अपेक्षा करते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते। उनको उनसे ईर्ष्या होने लगती है, और इसी बात को लेकर वो अपने पिताश्री के पास, प्रजापति जी के पास चली जाती हैं और चंद्रमा की शिकायत करती हैं। जिससे कि जो कि प्रजापति चंद्रमा के पास आते हैं और उनको जो कि शाप दे देते हैं कि आप जो है कि मेरी एक कन्या के चक्कर में आप जो है कि जो बाकी 26 कन्याएं हैं उनके पास, उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, उनके पास आ नहीं रहे हो, उनको मतलब कि पति धर्म नहीं निभा रहे हो आप अपना। तो इस वजह से जो है कि आप तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा बोलते हैं कि भाई मेरा जो है कि अगर गलती है, अगर आप शाप दे दोगे तो आपकी जो है 26 और एक 27 जो लड़कियां हैं, जो आपकी बेटियां हैं, इनका क्या होगा अगर मेरे को शाप मिल जाता है, अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं तो इनका भी जो ज़िंदगी है वो भी कष्टों से भरी हो जाएगी, मेरी तो है ही। तो कृपया
ऐसा करें कि जो है कि मेरे को भी इतना दुख ना हो और आपके जो कन्याएं हैं उनको भी। मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ। तो वो जो है कि उनको श्राप देते हैं कि आप जो है कि हर रोज़ जो है कि मेरी एक एक जो कन्या के पास आपको जाना पड़ेगा, और आपका जो रूप जिस पे आपको घमंड है, जिस पे आप इतराते हो, वो घटता बढ़ता रहेगा। यानी कि एक तरफ से उस पर 6 रोग जो बोला गया है वो होगा, और फिर जो आप जो है कि 30 दिन के अंदर एक दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुंदर नजर आएंगे। नहीं तो आपकी सुंदरता जो है उसमें दाग लगा रहेगा। तो जिसके बाद वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए जो चंद्रमा जो है कि डेली जो है कि अलग अलग नक्षत्रों में होता हुआ, और जब पूर्णिमा से वो आता है तो वहाँ वो पूर्ण रूप से अपना रूप दिखाता है और सुंदर हो जाता है, उसकी शक्ति और तेज लौट आ जाता है। तो ये कहानी थी जिसके पीछे जो है कि ये रोहिणी का है, जो तो उसी से ये टेक्निक है कि जहाँ पर भी आपका रोहिणी होगा उस जगह पे आपको एक तो कोई बीट नहीं कर सकता, और जो है कि आपका जो है कि जो कार्य क्षेत्र है या जहाँ पर भी आपका वो है, जैसे मान लो 10th में है तो कार्य क्षेत्र के अंदर आपसे लोग ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि आप सबसे कम उम्र के होके उस पोस्ट को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे, जिसके लिए लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और उनको ये लगेगा कि आप यंग एज के हैं, और जो है कि इस वजह से जो है कि आपको फेवर किया जा रहा है कंपनी के बॉसेस द्वारा, तकरीबन अपोजिट सेक्स द्वारा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जेंट्स हैं, यंग एज के हैं, और आपके बॉस या आपका कोई सीनियर लेडीज़ है, तो उनको लगेगा ये लेडीज इनको फेवर कर रही है। और अगर आप लड़की हैं तो आपका बॉस, आपका मैनेजमेंट आपको फेवर कर रहा है, ऐसा आपको कोलिग्स समझेंगे। लेकिन आप अपनी मेहनत, अपने मैनेजमेंट करने के तरीके और अपनी काबिलियत के वजह से आप ऊपर पहुंचेंगे, लेकिन लोगों को लगेगा। तो जहाँ कहीं पर भी जो है वो आपका जो रोहिणी नक्षत्र होगा अपने चार्ट के अंदर, तो वहाँ आपको कोई बीट नहीं कर सकता। तो और उसके अलावा जो है कि जहाँ रोहिणी नक्षत्र है वहाँ से 7th हाउस और 8th हाउस रिफ्लेक्टेड रहेगा। यानी कि जहाँ कहीं पर भी आपका है, मान लीजिए कि आपका 10th हाउस में ही है, जब 10th हाउस का उदाहरण दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है कि आपके फादर की फैमिली में किसी को मैरिज लाइफ के अंदर इशू रहेगा, उसका सेक्सुअल लाइफ जो होगी खराब रहेगी, क्योंकि 8th हाउस सेक्सुअल लाइफ का है। तो इस प्रकार से जो है कि मान लीजिए किसी के अगर 3rd हाउस के अंदर है तो उसके भाई, उनकी मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। 9th हाउस में है तो आपके जो ब्रदर इन लॉस हैं उनकी मैरिज लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र के अंदर वीनस चला जाता है, या मान लीजिए सन है या मून है, मतलब उनके हिसाब से भी इसके अंदर एक और टेक्निक है कि जो रोहिणी नक्षत्र है उसके अंदर कोई भी प्लैनेट चला जाता है, जहाँ पर वो होता है, अगर वो लगन के अंदर, तो सबकी मदद करता है, सबको ओवरकम करने के लिए उनकी मदद करता है, उनको हेल्प करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। तो वो दूसरों के जो लड़ाई झगड़े हैं उनको भी अपने ऊपर ले लेता, जैसे श्री कृष्ण जी लेते थे। झगड़ा किसी का होता था तो मतलब उनके जो सगा हैं या दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सबकी मदद करते थे। उसमें उनके रिश्ते में भी कोई अगर कोई लगता है, जैसे द्रौपदी की उन्होंने मदद की, किसी अर्जुन की मदद की लड़ाई के अंदर, वो बहुत ही अच्छे मित्र या आप कह सकते हैं कि सका, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूसरों को जो है मदद करने के लिए उन्होंने निकाल। इनके लगन में जिनके होता है वो तो सबके लिए करते हैं। लेकिन इसमें भी स्पेसिफिक अगर आपका कोई प्लैनेट आ जाता है, मान लीजिए वीनस आ जाता है, तो आप जो मदद करेंगे ओवरकम करने के लिए किसी को, तो वो आप जो है कि वाइफ के लिए करेंगे। अगर आपका जो है कि वहाँ पर सैटर्न होता है तो आप सर्वेंट के लिए करेंगे। और जो आप किसी को हायर करोगे, अगर सैटर्न उसका रोहिणी नक्षत्र के अंदर, तो आप किसी को भी हायर करोगे, आपका कोई नौकर है, उसको भी मैरिज लाइफ इश्यू होगा, या चिल्ड्रन से इशू हुआ। चिल्ड्रन से क्या कि जो 5th हाउस है जहाँ पर रोहिणी नक्षत्र है वो भी रिफ्लेक्टेड हो जाता है, वहाँ पर जो है कि बच्चों से प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जी की हैं, इनसे 5th हाउस विर्गो, तो विर्गो जहाँ कहीं पर भी होगा वहाँ प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन जो कि टेक्निक इसमें ये कहती है कि जहाँ पर भी आपका कोई रोहिणी है नक्षत्र है, अगर उससे 5th हाउस में विर्गो पड़ेगा वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनसे आपकी नहीं बनेंगी। जैसे अगर 7th हाउस में आपके हैं तो आपके 11th हाउस में विर्गो पड़ा, तो आपकी वाइफ की बात आपके बच्चे नहीं सुनेंगे, यानी कि वाइफ के बच्चे नहीं सुनेंगे, तो वो आपकी वाइफ के प्रिंसिपल्स जो हैं या उनके जो तौर तरीके हैं उनको वो फॉलो नहीं करेंगे, उनके विमुख रहेंगे आपके बच्चे।
इस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी के 11th हाउस में है तो उसका जो विर्गो 3rd हाउस में पड़ा, तो जिसकी भी कुंडली के अंदर जो है 3rd हाउस के अंदर विर्गो आएगा तो उसके जो ब्रदर्स हैं वो बात नहीं सुनेंगे। ये फादर इन लॉ बोल सकते हो आप, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका 3rd हाउस के अंदर अगर विर्गो है तो वो यहाँ से 7, 8, 9th हाउस पड़ा आपके जो है कि जीवन साथी थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपका जो है कि रोहिणी नक्षत्र पड़ता तो यहाँ से जो है कि आपके जो फादर की फैमिलीज है उनसे आपकी नहीं बनेगी, वो आपको मतलब कि लिटिगेशन वगैरह हो सकती है, उनसे झगड़े हो सकते हैं, उनसे वो आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको फॉलो नहीं करेंगे, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बुरा लगेगा, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आपके कहीं भी हो चार्ट के अंदर रोहिणी नक्षत्र, तो इसके अंदर आपको आज मैंने जो 3 टेक्निक बताई, पहली कि जहाँ कहीं भी आपका रोहिणी नक्षत्र है वहाँ आपको कोई बीट नहीं कर सकता, यू आर द बेस्ट ओवर देयर। और दूसरी टेक्निक जो है कि जहाँ आपका रोहिणी नक्षत्र है उसे 7th हाउस और 8th हाउस एक्टिवेटेड रहता है और इफ्लेक्टेड रहता है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स हैं। एक जहाँ पर रोहिणी नक्षत्र है वहाँ से 5th हाउस जो है उस चीज़ को लेके आपको जो है कि प्रॉब्लम्स रहेंगी, डिस्प्यूट रहेगा, लड़ाई झगड़ा वहाँ रहेगा। या वहाँ अगर आपका बच्चों का ही आता है, आपके लगन में है तो आपको या तो बच्चे होंगे नहीं, अगर बच्चे होंगे तो आपके वो फॉलो नहीं करेंगे, आपको बात नहीं मानेंगे, तो इस तरीके से वो आपको कष्ट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टेक्निक्स थी, ये जो है कि हमारे जो है कि जो एक तो जो मैंने आपको स्टोरी बताई वहाँ से जेलस वाली, जहाँ कहीं भी रोहिणी नक्षत्र होगा उस क्षेत्र के अंदर आपसे जेलस किया जाएगा। मान लीजिए 4th हाउस के अंदर तो आपके मकान से या आपके मदर या आपके लग्जरीज को देख के आपको, या आपकी मदर को लेकर, अगर हम लिविंग थिंग की बात करेंगे तो मदर को लेके, क्योंकि मदर आपकी बहुत यंग लगेंगी वहाँ पर, उसको सब फेवर करेंगे। आपके परिवार में सब उन्हीं की बात सुनेंगे, जैसे आपके जो है कि ताई हैं या दादी हैं, उनको ना मान के, उनको फॉलो ना करके, मतलब कि आपके परिवार में जो है कि दादा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, वो सब जो है कि आपके माता जी की बात मानेंगे। और वो जो है कि ऐसा लगेगा दूसरों उनको, जो दूसरी लेडीज़ हैं, कि भाई इनको फेवर किया जा रहा है क्योंकि ये यंग है और जो है दिखने में सुंदर है। परंतु ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला। तो इस तरीके से आप इस टेक्निक को आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही परफेक्टली लगेगी। क्योंकि इस जो टेक्निक है ये तो प्रभु जो श्री कृष्ण थे उनको भी ये चीज़ें जो है कि देखने को मिली हैं, तो वो तो होना ही है। हम तो आम लोग हैं, हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो इसी के साथ जो है कि मैं दोस्तों, मित्रों और दर्शकों आज्ञा चाहूँगा, और अगली जो चाहूँगा